वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपी कांता राधा कांत नमस्ते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानो सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। श्रीमद् भगवद गीता छठा अध्याय 37वां श्लोक। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। यहाँ पर अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा श्री कृष्ण से, और हमारे मन में भी ये प्रश्न कई बार आता रहता है कि अगर कोई मनुष्य श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ ये भक्ति मार्ग पे, योग सिद्धि पे चलता है और फिर किसी कारणवश वो संसार में गिर जाता है, फिर से वापस संसार में चला जाता है, तो उसका क्या बनेगा? उसका क्या होगा? क्योंकि ये प्रश्न कई बार आप लोगों की तरफ से भी पूछा गया है, इसी प्रकार से इससे मिलता जुलता, कि अगर कोई शुरू में भक्ति करता है लेकिन किसी कारणवश शुरू में बहुत श्रद्धा से, प्रेम से, विश्वास से भक्ति करता है, अच्छा भजन करता है, लेकिन किसी कारणवश वो रुक जाती है उसकी प्रगति और फिर से वो संसार में चला जाता है, तो उसका क्या बनेगा? क्या होगा? तो यहां पर श्रील प्रभुपाद जी महाराज द्वारा भारत में लिखा है, भगवत गीता में आत्म साक्षात्कार या योग मार्ग का वर्णन है। आत्म साक्षात्कार का मूलभूत नियम यह है कि जीवात्मा ये भौतिक शरीर नहीं अपितु इससे भिन्न है और उसका सुख शाश्वत जीवन है, आनंद तथा ज्ञान में निहित है। यह शरीर तथा मन दोनों से परे। आत्म साक्षात्कार की खोज ज्ञान द्वारा की जाती है। इसके लिए अष्टांग योग की विधि या भक्ति योग का अभ्यास करना होगा। अब यहां पर जब कहा गया है आत्म साक्षात्कार, तो आत्म साक्षात्कार का मतलब यह हुआ कि हम ये शरीर नहीं है। देखो, पहला तो ये ज्ञान समझना है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। ये जो भी दुख, सुख, कष्ट, तकलीफ, परेशानियां, बीमारियां आ रही है, वो किसको आ रही है? शरीर को आ रही है, मुझे नहीं आ रही है, क्योंकि मैं इस शरीर से परे हूं। ये आत्म साक्षात्कार है। अपने आप के अपने स्वरूप को समझना कि मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। पहले तो ये समझ लेना है कि जो भी कष्ट आ रहे हैं, जो भी बीमारियां आ रही हैं, जो भी परेशानी आ रही है, जो भी तकलीफ आ रही है, वो इस शरीर को आ रही है, मुझे नहीं आ रही है। और जिसने इस ज्ञान को समझ लिया, इस बात को समझ लिया, वो निडर हो जाता है। जैसे हम श्रील भक्तिपाद जी महाराज से पूछने जाते थे कभी हॉस्पिटल में कि आपकी तबीयत किसकी है, कैसे हैं आप?
तो पूछते थे कि किसकी बात कर रहे हो, मेरे शरीर की या मेरी? अगर मेरे शरीर की बात कर रहे हो तो वो बीमार है, लेकिन अगर मेरी बात कर रहे हो तो मैं बिल्कुल ठीक हूं। देखो, सारा खेल है विश्वास का। अगर आपका कृष्ण पे पूरा विश्वास है, कृष्ण कौन है? कृष्ण परमेश्वर है। कृष्ण कौन है? कृष्ण साक्षात ईश्वर है। कृष्ण कौन है? कृष्ण स्तु भगवान स्वयं है। और जिसने दो बातें समझी, देखो, एक तो अपने स्वरूप को समझ लिया कि मैं आत्मा हूं, और दूसरा ये समझ लेना कि ये जगह मेरे लिए हमेशा के लिए रहने की नहीं है। मैं हमेशा के लिए यहां रहने नहीं आया हूं। मुझे अपने देश जाना है, मुझे अपने घर जाना है। मेरा घर कहाँ है? जहां राधा वृंदावन चंद्र रहते हैं, मेरा घर वो है। मुझे कहाँ जाना है? मुझे अपने घर लौटना है। अब घर लौटने की क्या विधि है? ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मैं ये चाहता हूं व्यास आसन के द्वारा आप सबों को वापस अपने घर जाए। कोई भी यहां संसार में लौट के ना आए। और उसके लिए सत्संग, और कैसी सत्संग? दृढ़ संकल्प के साथ कि जब तक हमारे शरीर में शक्ति है हम हरि कथा सुनेंगे। देखो, कहीं एक जगह रुक जाना खतरनाक है। चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, चलते रहो आगे। ये जो प्रवाह है आपकी भक्ति का, ये चलते रहना चाहिए। आज फिर कल, फिर परसों, फिर परसों, फिर परसों, फिर परसों, ऐसे चलते रहना चाहिए। और ये एक्सपेक्टेशन, उम्मीद नहीं रखना कि हमेशा ही सुख आएंगे। कभी परिस्थिति कैसी, कभी परिस्थिति कैसी, कभी कैसी, कभी कैसी, कभी कैसी, कभी, लेकिन मुझे चलते जाना है। जैसे हम रेलगाड़ी में बैठते हैं और जब ट्रेन में बैठते हैं तो वो अपने स्टेशन से आरंभ करती है अपना सफर। और उस सफर में कभी कभी कोई स्टेशन ऐसा आ जाता जो बिल्कुल वीरान होता, कुछ नहीं होता, पानी तक पीने को नहीं मिलता, अंधेरा गुप्त, कोई बत्ती नहीं, कुछ नहीं, अंधेरा। ऐसा भी स्टेशन आ जाता है तो हम खिड़की से देखते हैं, और कभी कभी तो खिड़की भी बंद कर लेते हैं। फिर गाड़ी चल पड़ती है। फिर कोई स्टेशन ऐसा आता है जहां बड़ी रौनक होती है, लगता है छोटा सा शहर है। बहुत सारे स्टॉल, फूड स्टॉल, टी स्टॉल, बुक स्टॉल, बहुत सारे फल वालों की दुकानें, बहुत सारे ऐसी रौनक, बहुत सारी भीड़, कई गाड़ियां आ रही है जा रही है, तो बड़ी रौनक है। फिर गाड़ी चल पड़ती है। तो गाड़ी चलती है अपनी मंजिल पर। ऐसे स्टेशन आते बदलते हैं। ऐसे कभी हमारे जीवन में कुछ दिन ऐसे आ जाते हैं जिसमें बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है, लगता है हर तरफ अंधेरा है। मन ऐसा बैठ जाता है और सारे नेगेटिव विचार आने लगते हैं, भय लगने लगता है, मन उदास हो जाता है। लेकिन जिंदगी की गाड़ी को रुकने मत देना। फिर अगला स्टेशन कोई दूसरा आएगा,
फिर कभी हमारा मन ऐसा होता है कि वो मन गाना गाने लगता है, पंछी बन के मैं तो उड़ूं क्या मस्त गगन में, ऐसे मन गाने गाता है और उड़ता है। जी चाहता है अच्छा अच्छा खाना बना के खाए, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, बिना मतलब के मेकअप करके घूमते हैं। क्यों? वहां जैसे मूड है। पूछते क्यों भाई किसी की शादी वादी में जा रहे हो? बोलो नहीं ऐसे ही मन हो गया कपड़े पहनने का। तो ये जिंदगी के स्टेशन चलते रहते हैं, कभी कोई अंधेरे वाला स्टेशन, कभी रोशनी वाला स्टेशन। कभी होटलों में दावतें खाने जा रहे हैं और कभी हॉस्पिटलों में दवाएं खाने जा रहे हैं। ये स्टेशन चलते हैं। लेकिन इस बीच ये समझ लेना कि ये जो भी अंधेरा उजाला है ये सब टेम्परेरी है, ये हमेशा के लिए नहीं है। मुझे तो अपने घर जाना है, मुसाफिर हूं यारो, ना घर है ना मुझे चलते जाना है। यह ना मेरा घर है ना मेरा ठिकाना है, मुझे चलते जाना है अपने घर की ओर। और उस चलते के बीच अपना सामान संभालना है। और हमारा सामान ये माला थैली है, ये हमारा लगेज है। इसी में हमारा पासपोर्ट है, इसी में हमारा वीजा है, इसी में हमारा टिकट है, और यही हमारी करेंसी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। ऐसे करते 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 करते, क्योंकि ये संसार बड़ा भयंकर है, क्योंकि इस संसार के रचयिता स्वयं श्री कृष्ण कहते दुखालयम अशाश्वतम। बस ये तो सफर है, इस सफर में कभी भीड़ कभी तन्हा। ऐसा होता है ना कि अभी हम सुबह लोकल में बैठेंगे तो लटकने की भी जगह नहीं होगी, इतनी भीड़ होगी। अभी इस समय बैठो आप और दोपहर को 12-1 बजे जाओ तो सीटें खाली होगी। कभी भीड़ कभी तन्हाई, कभी भीड़ कभी तन्हाई, कभी भीड़ कभी तन्हाई। ऐसे में एक साथी, सनातन साथी श्री कृष्ण, गीता में श्री कृष्ण बार बार जीवों से कहते हैं देखो तुम अकेले मत चलो, मुझे भी ले लो। आवाज देते श्री कृष्ण, अकेले चला है कहां, ले चल मुझे भी अपने साथ, तेरा भला हो जाएगा। वो गोपी पिक्चर का गाना था, शायद गोपी का था, कौन से पिक्चर, अकेले चला है कहां, उस साथ ही ले ले, हम सफर भी कोई साथ ले ले, ऐसे ले ले कृष्ण। इसलिए जब आप भजन करते हो, चलते फिरते उठते बैठते, देखिए हम सब इंसान है, कोई भी इसमें देवता तो बैठा नहीं है। अप्स डाउन आते रहते हैं, अप्स डाउन आते हैं। और एक बात बताऊं, आप में से कोई झूले में बैठा है? बैठे हैं आप लोग झूले में? बैठे होंगे। तो झूले में अगर आप बैठे होंगे तो ध्यान दिया होगा, जब झूला ऊपर से नीचे आता है तब पेट में क्या होता है? हैं? कुछ होता है ना? जब ऊपर से नीचे आता है तो कुछ होता है, गुड़ 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 गुड़।
ऐसे इंसान भी झूले में जब ऊपर से नीचे आता है, जब भीड़ से तन्हाई में आता है, जब लोगों से अकेले में आता है, जब ऊपर से नीचे आता है, तो वो झूले में बैठो तो पेट में गुड़गुड़ होता है और जिंदगी के झूले में दिल में गुड़गुड़ होता है। दिल में गुड़गुड़ होता है, लेकिन फिर दूसरे ही क्षण में फिर ऊपर चला जाता है वो। इसलिए जिसने कृष्ण को पकड़ लिया, कृष्ण को थाम लिया, कृष्ण के श्री चरणों को मजबूती से पकड़ा, उसका कभी बुरा नहीं होने वाला है, कभी बुरा नहीं होगा, उसका हमेशा भला होगा, क्योंकि श्री कृष्ण पूर्ण है और सर्व सामर्थ है। इसलिए अपने आप को सबसे पहले पहचानो, मैं ये शरीर नहीं हूं। दुख सुख लाभ हानि, देखो वैसे ऐसा होता है, अगर आप कभी कार में बैठे हो तो एक अनुभव किया होगा शायद आप लोगों ने कभी, कि कोई